अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। इस वीडियो में हलीम आदिल शेख जो कि अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हैं और उनकी तीसरी अहलिया की गुज़श्ता रोज़ हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें उन्होंने खुला के लिए अदालत से रजू किया था और उसकी कुछ चीदा चीदा जो है वो आई थी तफसीलात सामने। लेकिन अब तफसीलात वो चीज़ें जो अदालत में उन्होंने बाकायदा तौर पर रखी हैं, अदालत से उन्होंने इस्तदा की है, अदालत से वो चाहती हैं कि उनके साथ धोखा हुआ है, उनके साथ फ्रॉड हुआ है। वो समझती हैं कि उनकी ज़िंदगी अजीरन हो चुकी है, तो लिहाजा ना सिर्फ उनको हक महर के पैसे दिलवाए जाएं बल्कि उनकी जो अलहदगी है उसका फैसला भी उनके हक में दिया जाए। अब क्या मामला है वो खुल के जो बताया गया है, जो लिखा गया है, जो उन्होंने सूट में लिखा है, वो सारी तफसीलात अमीन अनवर के जरिए आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि ये भी उन्होंने निशानदेही की है कि उनकी ये दूसरी अहलिया नहीं बल्कि ये तीसरी अहलिया है। और कुछ वजूहत मैंने आपके सामने रखी थी कि वो समझती हैं कि शायद उनको जिस तरह रखा गया है, जिस प्रोटोकॉल में रखा गया है, वो उनका प्रोटोकॉल उस तरह नहीं बनता बल्कि उससे और ज्यादा बनता है। तो उसकी वजूहत भी उन्होंने अपने इस सूट के अंदर लिखी हैं। हलीम आदिल शेख साहब का मौक़िफ़ भी आ गया था कि वो इस सब मामले को, इस सारे मामले को सियासी चाल समझते हैं, अपने मुखालिफिन का एक अटैक समझते हैं। और अब सूट में क्या लिखा गया है, इसलिए वो मैं चाहता हूँ कि अमीन आपको बताएं क्या मामला क्या है, अब सूट में क्या कहती हैं दुआ भुट्टो। देखिए शाह साहब, दो सूट जो हैं वो फाइल किए गए हैं। पहला जो है वो खुला के हवाले से है कि उन्हें खुला ग्रांट की जाए, और जबकि दूसरा जो है वो गार्जियन वार्ड एक्ट के तहत एक सूट दायर किया गया है। जो बेटा है हलीम आदिल शेख और दुआ भुट्टो का, कामिल हलीम नाम है उसका, उसकी कस्टडी के हवाले से है। और गार्जियन वार्ड एक्ट के तहत ये सूट फाइल किया गया है कि बच्चे की कस्टडी जो है वो मुस्तकिल तौर पर उनके हवाले की जाए। पहले खुला के हवाले से बात कर लेते हैं। ये जो खुला का दावा दायर किया गया है जिसमें उनका ये कहना है कि 2018 में उनकी शादी हुई है कराची में और 5 लाख रुपए उसका हक महर जो है वो मुकर्रर किया गया था, लेकिन अभी तक वो हक महर की रकम उन्हें अदा नहीं की गई है। उनका ये कहना था इसमें कि जैसे जैसे ही वक्त गुजरा उसके साथ हलीम आदिल शेख साहब ने उस पर तवज्जो देना जो है वो कम कर दी थी, और जो है वो ताल्लुकात ख़राब होना शुरू हो गए थे। उनका ये कहना था उनकी जो पहली बीवी है उनकी और उनके बच्चों की भी मुदाखलत जो है वो बढ़ती जा रही थी उनके दोनों के दरमियान। बजाय हलीम आदिल शेख को मेरा साथ देने के, वो अपने पहली बीवी और बच्चों का साथ देते रहे, और उनका जो बिहेवियर था वो काफ़ी तब्दील हो गया, और जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी मेंटली जो है वो टॉर्चर भी किया गया, और वो उनका ये कहना था कि उनकी ज़िंदगी जो है वो अजीरन हो चुकी थी इसकी वजह से। और उनका ये कहना था कि जिस तरह की सहूलियात उन्होंने अपनी पहली 2 बीवियों को दे रखी है, जिसमें एक को उन्होंने बेंगलो दे रखा है नेशनल स्टेडियम की बैक साइड पे जो एरिया है वहाँ पे, और जो दूसरी अहलिया है उन्हें सफूरा चुरंगी के करीब इलाके में एक बेंगलो जो है वो दिया हुआ है जहाँ पे वो अपनी ज़िंदगी गुजार रही है। जबकि दुआ को जो है वो एक फ्लैट में, किराए के फ्लैट में जो है वो रखा हुआ है, और महीने में सिर्फ 2 मरतबा जो है वो उनके यहाँ आते हैं, चक्कर लगाते हैं, विजिट करते हैं। और मज़ीद उनका ये कहना है कि जो हकूक़ देने चाहिए बतौर अहलिया वो नहीं दिए जा रहे हैं, वो हकूक़ अदा नहीं किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से उन्होंने ये फैसला किया है कि हलीम आदिल शेख से जो है वो खुला लेना चाहती हैं, क्योंकि अब वो मज़ीद उनके साथ नहीं रहना चाहती। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि 5 लाख रुपए जो हक महर की रकम थी वो भी अदा किए जाएँ, और जो अखराजात वग़ैरह के सिलसिले में जो भी चीज़ें हैं वो अदा की जाए उन्हें। और इसके अलावा अगर दूसरे केस की अगर हम बात करें तो अच्छा, जो वो तो बच्चे को चाहती हैं कि जिस तरह बच्चा जो है उनका जो कुछ अर्सा पहले जो है वो उसकी पैदाइश हुई थी, तो वो तो चाहती हैं कि उसको मुल्क से बाहर ले जाए, कहीं भी ले जाए, वो उसके बारे में कुछ ना पूछा जाए। तो वो क्या मामला है, क्या दरखास्त में उन्होंने क्या कहा है? देखिए शाह साहब, उनका ये कहना है कि बच्चा जब से पैदा हुआ है वो ही उनकी देखभाल कर रही हैं, और उनका ये कहना है कि बच्चे की जो कस्टडी है वो मुस्तकिल तौर पर उनके हवाले की जाए, और इसके अलावा जो दीगर अखराजात हैं इसके अलावा वो भी अदा किए जाएँ उनको पर मंथ। तमाम जो मामलात हैं वो देखे जाएँ, और इसके साथ-साथ पर मंथ तमाम 2 चीज़। लाख रुपए जो है वो उसकी जो खर्चा अखराजात हैं बच्चे की मांग रही है कि पर मंथ 2 लाख रुपए
अदा किए जाएँ ताकि वो बच्चे की परवरिश सही तरीके से कर सकें। लेकिन बच्चे को वो चाहती हैं कि हलीमा अब्दुल शेख अपनी जो है वो मलकियत या एक सरबराह की हैसियत से वो भी ना माँगे। यानी कि बच्चे को जब चाहें, जैसा चाहें वो जहाँ ले जाना चाहें वो देखिए, रख सकें। उनकी जो प्रे है उसमें यही है कि उनको गार्जियनशिप सर्टिफिकेट जो है वो जारी किया जाए कामिल हलीम आदिल का। और इसके साथ तमाम इदारों में भी गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट जो भी इदारे हैं उन्हें भी इस हवाले से जो है वो आगाह किया जाए ताकि उनके पासपोर्ट और तालीम असनाद वगैरह जो बनती हैं उसके हवाले से उन्हें किसी मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। और इसके अलावा उन्होंने एक और मज़ीद ये प्रे की है कि जो परमानेंट कस्टडी है बच्चे की वो उनके हवाले की जाए। और इसके अलावा उनका ये कहना है कि ये भी इजाज़त दी जाए उसे कि वो बच्चे को पाकिस्तान समेत कहीं भी लेके जाए बच्चे की वेलफेयर के लिए। और उनका ये कहना है कि उनका जो CNIC है, बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट है, बे फॉर्म है, ये तमाम चीज़ें जो है वो हलीम आदिल शेख के पास है, वो भी वापस करने का हुक्म दिया जाए। इसके अलावा अगर हम खुला वाले जो मामला है अगर उसकी बात करें तो उसमें भी इनका यही कहना है कि जो उनकी रकम बनती है, हक महर की जो रकम थी 5 लाख रुपए, पहले तो वो अदा की जाए। और इसके अलावा जो मंथली अखराजात है तो वो भी अदा किए जाए। उनका ये कहना था कि 25% जो है वो पर मंथ जो है वो इंक्रीज करके जो रकम है वो अदा की जाए 1/8/2022 से अभी तक जो भी अखराजात उनके बनते हैं वो अदा किए जाएं। इसके अलावा उनका ये कहना है कि 5 लाख रुपए पर मंथ जो है वो उन्हें बुरी तौर पर मेंटेनेंस के जो है वो दिलवाए जाएं। इसके अलावा उन्हें प्रॉपर अकोमोडेशन यानी कि रिहाइश वगैरह का बंदोबस्त जो है वो किया जाए और उसकी मद में 2 लाख रुपए पर मंथ वो भी अदा किए जाएं। और उनका जो हक महर की रकम थी और तमाम जो इसके अलावा अखराजात हुए हैं वो भी अदा किए जाएं, ये उनका कहना है अपनी इस जो खुला का सूट जो उनकी जानिब से दायर किया गया है उसमें। तो इसके अलावा चूंकि अदालत में ये एडमिट हो गया, बाकायदा तौर पर अदालत ने नोटिस जारी किए हैं। हलीम अब्दुल शेख साहब ज़ाहिर है वो अपना जो भी कानूनी तरीक़ाकार है, उनका ये दावा है कि वो जाके अदालतों में इसका सामना करेंगे तमाम तरह इल्ज़ामात का। लेकिन ये इंतहाई संगीन इल्ज़ामात हैं कि हक महर का पैसा नहीं दिया गया, शनाख्ती कार्ड, उसके बाद फिर निकाहनामा, बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट और तमाम जो दस्तावेज़ात थी वो हलीम अब्दुल शेख साहब के पास हैं। और कल भी मैं बात कर रहा था जैसे कि हलीम अब्दुल शेख साहब ने ये सेक्रेटरी थी, ज़ाहिर है मुख्तलिफ इदारों में एज ए रिसेप्शनिस्ट भी काम करती रही हैं। और हलीमा अब्दुल शेख साहब ने इनको MPA बनाया, यानी कि इनकी सियासी तौर पर भी एक शनाख्त और पहचान बनाई। ज़ाहिर है घरेलू मामला तो वो हमसे ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं कि उनके मज़ीद इज़्दिवाजी मामला क्यों ख़राब हुए हैं, किस हद तक ख़राब हुए हैं। लेकिन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जनवरी 2022 से ही इनके मामला ख़राब होना शुरू हुए और उसके बाद सबसे ज़्यादा जो ख़राब हुए वो जब हलीमा अब्दुल शेख साहब जेल गए और उसके बाद फिर इस दौरान ज़्यादा हुए, यानी कि वो जेल में दीगर जो उनकी फैमिली थी वो मुलाकातें करती रही, मिलती रही, लेकिन दुआ को शायद मिलने की इजाज़त नहीं थी। लेकिन हलीम अब्दुल शेख साहब कहते हैं कि ये सारा मामला जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ सियासी है और पीपल्स पार्टी ने इनको पहले दीगर जो तरीकों से सियासी जो इंतकाम का निशाना बनाया, अब वो बाकायदा तौर पर अब पीपल्स पार्टी के लोग उनके घर में आ गए और घर के ज़रिए उनको जो है वो सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। अब मामला अदालत ने सेटल करना है, अदालत में जो भी बात होगी, कौन सच्चा है, कौन झूठा है, कौन गलत बयानी कर रहा है, कौन सही बात कर रहे हैं, वो अदालत में ही साबित होगा। लेकिन सियासी अगर हिकमत अमली या सियासी तौर पर देखा जाए तो इस बात पे जो उनके मुखालिफिन हैं वो ज़्यादा जो खुशियाँ मना रहे हैं, बल्कि वो ज़्यादा इस चीज़ को कैश कर रहे हैं कि हलीम अब्दुल शेख साहब की ज़ाती ज़िंदगी कैसी है। ज़ाती ज़िंदगी किसी की कैसी भी हो सकती है, लेकिन सियासी अमल में वो हमेशा आगे रहें और सियासी अमल में हमेशा उन्होंने अपना लोहा मनवाया, चाहे वो किसी सियासी बड़ी जमात के साथ अटैच रहे हों या ना रहे हों। बहरहाल इनके ऊपर और भी संगीन नौइयत के इनके ऊपर भी इल्ज़ामात लगते रहें और इन्होंने हमेशा हमने देखा कि अदालती फ़ोरम पर भी जाके जंग लड़ी है और कई जगहों पर इन्होंने कामयाबी भी हासिल की है। मज़ीद इस सिलसिले में जो भी अपडेट्स होंगी आपके सामने रखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।